और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अब चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी होने लगी है। भाजपा की तरह ही विपक्ष भी उपराष्ट्रपति पद के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब लगातार जो है मीटिंग हो रही है। सोनिया गांधी ने भी हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मीटिंग की है और अब रणनीति बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगा। राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने शुरुआत की थी, यानी कि ममता बनर्जी ने इस चीज की शुरुआत की थी। उस दौरान उम्मीदवारों के चयन और विपक्षी दलों को एकजुट करने में कई तरह की दिक्कतें भी सामने आई थी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा ना हो इसलिए रणनीति बनाई जा रही है और खुद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है अगुवाई करेगी आगे आकर, ताकि इस तरह की दिक्कतें उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं देखने को मिले। वहीं कांग्रेस के एक नेता का यहाँ पर कहना है कि इस बार जो है सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर प्रत्याशी का चयन करना होगा और यही प्लानिंग जो है कांग्रेस पार्टी इस बार कर रही है। पिछली बार कई दलों ने टीएमसी के बैठक में नहीं शामिल हुए थे, कई दलों को टीएमसी के बैठक में आमंत्रित भी नहीं किया गया था और इसकी नाराजगी भी पार्टियों ने जताई थी, लेकिन इस बार यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर कांग्रेस के एक बड़े नेता का यहाँ पर बयान सामने आया है और इस बार उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जो गलतियां राष्ट्रपति चुनाव के वक्त हुई थी वो गलतियां जो है अब उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के वक्त ना दोहराई जाए। और इस बार कांग्रेस पार्टी जो है छोटे से छोटे विपक्षी दल को साथ लेकर चलने की रणनीति बना रही है। उनकी राय लेने और फिर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने की भी रणनीति यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि विपक्ष अभी भी काफी बिखरी हुई है। ऐसे में सभी दलों को एक साथ लाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, यहाँ पर कांग्रेस की जो राजनीति है उसके हिसाब से इस बार किसी दक्षिण भारतीय या फिर नॉर्थ ईस्ट के नामों पर या उनके चेहरों पर जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऐसे में ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी बिहार से है। ऐसे में उत्तर भारत में ही किसी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यहाँ पर किसी और को बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कांग्रेस यह भी चाह रही है कि उपराष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार हो उसके नाम पर सभी विपक्षी दलों की सहमति बनी जाए, जो राष्ट्रपति चुनाव में देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की सहमति में कई लोगों ने हामी नहीं भरी थी और जिस वजह से विपक्ष में जो है काफी यहाँ पर तनातनी देखने को मिली थी। वहीं आगे अगर कहा जाए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार को यहाँ पर बीजेडी या फिर कांग्रेस की कोई पार्टी, तृणमूल पार्टी से भी देखा जा रहा है, आरजेडी जैसी पार्टी, विपक्षी पार्टियों के समर्थन यहाँ पर नहीं मिले थे, लेकिन अब जो है सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन कहीं ना कहीं यहाँ पर खींचने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। इन सभी दलों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसमें मायावती भी शामिल है, साथ ही आरजेडी पार्टी, झामुमो, ये सभी शामिल है। तो इस बार जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में कम से कम इनका समर्थन विपक्ष के साथ ही रहे और बीजेपी के साथ ना जाए, इसकी भी कोशिश जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसे में इन दलों को फिर से विपक्ष में एकजुट करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर साबित हो सकती है। इसके अलावा झामुमो, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं और इसलिए इन पार्टियों को भी उपराष्ट्रपति में उम्मीदवार के लिए अपने साथ कांग्रेस पार्टी वापस लाना चाहती है। तो अब देखना यही होगा कि जो काम यहाँ पर ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में नहीं कर दिखाया, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है अब वही काम उपराष्ट्रपति चुनाव में कर दिखा सकती है। जो विपक्षों को यहाँ पर ममता बनर्जी साथ में लाने में विफल रही, क्या अब उन विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस पार्टी साथ में ला सकती है। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर में एक नेता ने यहाँ पर कहा है कि अभी पार्टी में किसी के नाम को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ वरिष्ठ
यहाँ पर जो है हस्तियों की सूची जरूर तैयार कर ली गई है और इसमें जो है वरिष्ठ नेता, पूर्व जज जो है, दिग्गज अर्थशास्त्रियों आदि के समेत कई सारे नाम शामिल है। विपक्ष में शामिल अन्य दलों से भी इन नामों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही उनसे भी नाम मांगा जाएगा ताकि जब बैठक हो तो सभी पर चर्चा हो सके। कांग्रेस नेता आगे बताते हैं कि पार्टी क्षेत्र, जाति, धर्म और संभावित प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को देखते हुए ही कुछ फैसला ले सकती है। तो यहाँ पर जो है अभी भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जिसका समर्थन सभी पार्टियां करें। वहीं बीजेपी की तैयारियों की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भाजपा की रणनीति समझने के लिए यहाँ पर भाजपा के नेताओं ने कई सारे बयान दिए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ये तो साफ है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर, पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत से ही किसी राज्य से हो सकता है। यहाँ पर अगर उम्मीदवार के राज्यों की बात की जाए तो सेम स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी भी अपनाते हुए नजर आ रही है, जो बीजेपी अपनाते हुए नजर आ रही है, और इन राज्यों में अलग अलग नामों पर मंथन भी चल रहा है बीजेपी की तरफ से भी। और देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है, तो संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। तो यहाँ पर बीजेपी महिला कार्ड एक बार फिर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी खेल सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से किसी महिला के अलावा सिख, मुस्लिम, ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग के संभावित नामों पर भी चर्चा हो रही है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि कैप्टन अमरिंदर के नाम पर चर्चा हो रही है या फिर अकाली दल के किसी नेता के नाम पर चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर जो है बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ा है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिसका विरोध विपक्ष भी ना करे। और वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भले ही यहाँ पर कोशिश जरूर कर रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि चुनाव में हार हो या जीत हो, लेकिन एक तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश है और इस वजह से वो लगातार जो है अपने विपक्षों की तरफ से एकजुटता दिखा रही है, सभी विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है ताकि उपराष्ट्रपति चुनाव में आसानी से बीजेपी जीत ना सके। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को भी आसानी से जीत लिया जाए। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो पहले ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, मोर्चा खोला था और यशवंत सिन्हा के नाम को आगे किया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को आगे किया द्रौपदी मुर्मू के रूप में, ममता बनर्जी ने यहाँ पर अपना रुख बदल लिया और यशवंत सिन्हा पर वो भरोसा अब जताते हुए नजर नहीं आ रही। और ऐसा ही अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में ना हो जाए, इस चीज को देखते हुए पहले विपक्ष ये स्ट्रैटेजी बना रही है कि इस बार अपने उम्मीदवार की घोषणा वो तब करेंगी जब बीजेपी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार देंगी। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतारेंगी, नामों की घोषणा होगी, उसके बाद इस बार विपक्ष जो है अपने तरफ से प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। तो देखना अब यही है कि कांग्रेस पार्टी जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी दलों से बात कर रही है। यहाँ पर मल्लिका अर्जुन को भी आगे किया गया है यहाँ पर उम्मीदवारों को चर्चा करने के लिए और सभी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए। तो क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, जो बड़ा खेल है, वो कामयाब हो पाएगा और क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।